साहब कहते हैं, यदि एक ज्ञानी व्यक्ति की मुलाकात एक दूसरे ज्ञानी व्यक्ति से होती है तो प्रेम की बरसात होने लगती है। लेकिन यदि ज्ञानी को अज्ञानी से मुलाकात हो जाए तो वहां व्यर्थ की बकवास ही होती है। इसलिए एक आदमी किसी चौक चौराहे पर बैठ के बात कर रहे थे। एक दूसरे से बात हो रही थी तो एक आदमी ने 100-100 रुपए का नोट निकाला। कहा, दोस्त, मेरा 100 रुपए आप रख लीजिए और अपना 100 रुपए मुझे दे दीजिए। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? कहा, फायदा ये होगा कि मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, आदान प्रदान हो गया। तो दोस्त ने कहा कि 100 रुपए मेरा, 100 रुपए तेरा, इसमें बढ़ा तो कुछ नहीं, वही 100-100 का रुपए है। क्यों ना एक विचारों का आदान प्रदान किया जाए। जो तुम जानते हो मुझे बताओ और जो मैं जानता हूं तुम्हें बताऊंगा। अर्थात जो ज्ञान मेरे पास है, जितना मैं जानता हूं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसकी जानकारी तुम्हें मिलेगी। तुम जानते हो तो मुझे बता दो। सज्जनों, इसी को हम सीखना कहते हैं। यदि चूल्हे में लकड़ी डालते हैं तो उसमें कोई सूखी लकड़ियां होती है, कोई गीली लकड़ियां होती है। लेकिन जब सूखे लकड़ी की आग लग जाते हैं चूल्हे में तो उसके साथ साथ गीले लकड़ी भी जल जाते हैं। उनको भी धीरे धीरे सुखा देते हैं, जला देते हैं। इसी प्रकार साहब कबीर कहते हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्म ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए, जितना हो सके। चाहे इस दुनिया में धरती तल पर कोई भी मनुष्य हो, थोड़ा थोड़ा आध्यात्म ज्ञान में उसे भी डूबना चाहिए। आत्मा का रहस्य जानना चाहिए, ईश्वर का रहस्य जानना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा, मुझे कौन ले जाएगा, किस कारण से जन्म हुआ, इन सब के बारे में हर मनुष्य को कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इसलिए कहा, नोट बदलने से काम नहीं चलेगा, विचारों को आदान प्रदान करने से ज्ञान होगा। एक से एक मैकेनिक, एक से एक इंजीनियर के पास यदि कोई अनपढ़ लोग जाते हैं तो वो भी वैसा ही बन जाता है, वैसा करने लगता है। इसीलिए कहा, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, अज्ञानी और ज्ञानी मिले होवे माथा फूट। साहब ने कहा, मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का, जो कोयला होय न उजरो सोमन साबुन ले। कबीर देव कहते हैं, मूर्ख अर्थात कहते कोई 60 व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है। यदि 100 कुंटल साबुन उसमें लगाएंगे तो भी वो उजला नहीं हो सकता। अर्थात कोयला की लकड़ी, जो लकड़ियां जल जाती है कोयले बन जाते हैं। उस कोयले में 100 कुंटल साबुन लगा देने के बाद वो उजला नहीं हो सकता। ऐसे ही कबीर देव कहते, जो ये पक्का निश्चय कर लिया है कि मुझे
सत्संग, भक्ति और सद्ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो साहब कहते हैं उसे कोई महापुरुष बदल भी नहीं सकते, वो वैसा ही रहेगा। जिनका जो सिद्धांत बन जाता है, मुझे यहाँ का बात वहाँ करना है, यहाँ का यहाँ करना है, सिद्धांत सोच बना लेता है, साहब कहते हैं उनकी वही जीवन शैली बन जाती है। इसलिए सद्गुरु ने कहा, जो सठ है, मूर्ख है, उसे ज्ञान मत दो, वो हीरे की परख नहीं कर सकता। जैसे नकली लोहे की जो चांदी बनते हैं, चैन बनते हैं, गले के लिए हार बनते हैं, अंगूठियां बनती हैं, और गांव में लोग अंगूठी बेचने भी आते हैं 10 रुपए में, 15-20 रुपए में। वो कहते हैं कि इसे पहनो, तुम्हारा दुख दर्द होगा, खत्म होगा, नौकरी लगेगी, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वहां पर काफी भीड़ लग जाती है। साईं बाबा के नाम से गाय को रखते हैं और उसको मांगते हैं, अंगूठी बांटते हैं, तो वहां लोगों की भीड़ ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में ही पूरा जीवन का समाधान मिल रहा है। किंतु ऐसा होता नहीं है। तुम चाहे अपने शरीर में लाखों अंगूठियां पहन लो, किंतु तुम्हारे जीवन का समाधान तब होगा जब तुम मेहनत करोगे, कमाओगे और अच्छे से जीवन जियोगे, तब तुम्हारे जीवन का समाधान होगा। ऐसे नहीं होगा, कोई कर नहीं देगा। इसलिए सदगुरु कबीर आगे और कहते अपनी दोहा में, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता जाप, ये दोनों निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु के बिना माला जाप भी नहीं होगा, गुरु के बिना किसी मंत्र का जाप भी सफल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी गुरु नहीं बनाते, किंतु किसी न किसी के रूप मान करके वो करता रहता है कुछ न कुछ। न जाने कहां कहां दौड़ कर आ चुका है, कहां कहां जा चुका है, शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन नहीं होता। क्या से क्या करके आ जाता है। एक आदमी था, वो बहुत सी जगह पे गया। जाता कैसे था? कर्ज लेकर। कर्ज लेता गया, बैठकर खाता गया, यहाँ से वहाँ किन किन धाम में पहुँचता गया। पहुँचते 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 सब कुछ जब लाखों का कर्ज हो गया, तो दुकान किराएदार ने कहा कि पैसे दो। तो फिर वो जिनके जिनके पास जाते थे उनको कहते थे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें। सज्जनों, आपके शरीर में सुख कोई बाहर से नहीं दे सकता, इतनी बात याद रखने की है। हमें यदि 1 रुपए चाहिए तो 1 रुपए हमें या किसी से छीनना पड़ेगा या तो हमें कमाना पड़ेगा। ये 2 ही बात है, तब तुम्हें 1 रुपए प्राप्त होगा। यदि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कोई देवी देवता हमें देगा, तो ये गलत बात है, नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को कर्म योगी बनाओ। भगवान कृष्ण भी गीता में यही बात कहे, कर्म योगी बनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा यदि तुम कर्म कर लिए हो तो उसका तो मिलेगा ही तुमको। यदि तुमने दिन भर रात भर सोकर बिता दिया, उसका भी फल तुम्हें मिलेगा। उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल ये मिलेगा कि
तूने रात दिन केवल सोकर बिताया, फल ये है गरीबी कंगाली तुम्हारे घर में ये फल बनकर आएगा, यही तो तुम्हारा फल है। फिर क्या कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। यदि तुमने कहीं 8 घंटे जाकर काम कर लिया है तो फल क्या मिलेगा, 500 रुपए तुम्हारे हाथ में मिलेगा, ये तुम्हारा फल है। इसलिए कर्म योगी बनो, जो जहां है वहां कर्म करो, और कर्म के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञानी मत रहो। इसलिए कहा गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन करता जाप। तुम तो गुरु के बिना ही माला फेरते हो, गुरु के बिना ही तुम जाप करते हो, गुरु के बिना ही कहां कहां दौड़ते हो। लेकिन साहब कहते हैं बूझो वेद पुराण, वेद और पुराणों में तुम पढ़ो, वहां भी लिखा है कि तुम भटको मत। आज हम हिंदू समाज किताब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उसके उल्टा चलते हैं। जो उसमें लिखा है उसको नहीं मानते, जो नहीं लिखा है उसको मानते हैं। उसमें लिखा है वन पृथ्वी सबकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब 6 शास्त्र है हिंदू धर्म में, जो मूल ग्रंथ है, 6 शास्त्रों का वर्णन है, 18 पुराण। इसमें सूर्य की उपासना है, पेड़ पौधे की उपासना है। इनका क्या अर्थ होता है सज्जनों? पेड़ की उपासना का मतलब होता है कि उसमें तुम पानी डालो, ये पेड़ की उपासना है। जैसे धान लगाए तो उसमें खाद बीज देते हैं, इसी प्रकार। लेकिन पेड़ पौधा की उपासना कुछ अलग उल्टा रिवाज में करते हैं। एक बर का गाछ होता है, माताएं लोग, महिलाएं लोग उसमें खूब धागा लपटेंगे, इतना लपटेंगे बेचारा वो मोटाएगा भी नहीं, अब कसा जाएगा वो। ये पूजा मानते हैं। क्यों? पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं। सज्जनों, पति की लंबी उम्र की कामना, यदि घर में प्रेम है, पति से प्रेम है, तो पति अपने आप ज्यादा जिएंगे। यदि रोज रोज झगड़ा होता है तो कहाँ जिएगा? यह है पति की लंबी उम्र की कामना। धागा लपेटने का क्या मतलब होता है पेड़ में? धागा लपेटने का मतलब है कि अपने पति को अपने प्रेम जाल में उसको लपेट कर रखना, ये धागा लपेटने का प्रतीक है। उसको प्रसन्न रखना। लेकिन हमारे हिंदू धर्म की माताएं वेद को उल्टा मान करके किसी पेड़ में जाकर सिंदूर, पिठार, तिलक, चंदन करेंगे। हम ये कहेंगे कि उसमें पानी डाल दो तो वो उनको भी जीवन मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। ये करते हैं। सज्जनों, प्रेम ही सब कुछ है घर का, शांति, सुख। इसलिए इनको बरकरार रखना चाहिए। दूसरे में बताया है सूरज की उपासना। जैसे सूरज ऊपर में है, जहां तक वहां तक पहुंच चुके हैं वैज्ञानिक लोग, चांद के पास। ये सूरज सबके लिए है। अब मुसलमान कहे कि मेरा सूरज है, तो हिंदू कहे मेरा सूरज है, तो तुम दोनों लड़ो, लेकिन ये किसी का नहीं है। ये जैसे हिंदुस्तान में उगता है, वैसे पाकिस्तान में, वैसे चाइना में, वैसे अमेरिका, सब जगह में यही है। लेकिन इनको नहीं समझ पाते हैं, आपस में ये लड़ते कि मेरा चांद ऐसा है, मेरा वैसा है, लेकिन है वही एक है बस। अब हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना बताए, मुस्लिम धर्म में भी उनको देखते हैं, कभी रोजा रखते तो उसको देखते हैं, उनका भी होता है, मुहर्रम होता है, तजिया निकालते हैं।
मतलब कहीं न कहीं सब धर्मों में कुछ न कुछ अंधविश्वास, कुछ न कुछ पाखंड है। सूर्य की उपासना हम कैसे करेंगे? अब हिंदू लोग नहाएंगे, एक लोटा जल लेंगे और जिधर से सूर्य निकला है उधर से जल को हम अर्पित करेंगे। अब ये विचार ये करना है कि सूर्य यहाँ से 13 लाख गुना ऊपर ऊपर में उड़ रहा है, कहाँ कहाँ है पता नहीं। अब यहाँ से जो एक लोटा जल हम उसको अर्पित करते हैं तो वो जल तो सीधा जमीन पे गिर जाते हैं, वहां तो नहीं पहुंचते। लोटा का जल सूर्य के पास नहीं जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, तो वो उनकी पूजा कैसे हुआ? नहीं हो सकता। सज्जनों, प्राकृतिक के साथ जो हमें साफ सफाई रखना चाहिए वही उनकी पूजा है। हाँ, सूर्य का मतलब होता है, सूर्य की उपासना का मतलब क्या होता है? सूर्य में गर्मी होती है, वो ना उगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे। वो ठंडे पड़ जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। उसका उगना निश्चित है, वो है तो तुम्हारा जीवन है। सूर्य उपासना का मतलब होता है वो सूर्य पूरब दिशा से निकलते हैं और लाल लाल, उसके बाद धीरे धीरे गर्मी पैदा करते हैं। इसका ये तात्पर्य होता है कि तुम बचपन से ज्ञान की अग्नि से तुम लाल हो जाओ, धीरे धीरे इतना ज्ञान प्राप्त कर लो, धीरे धीरे इतना ज्ञान प्राप्त कर लो कि आगे चल के वो तुम समाज को भी दे सको। ये सूर्य की उपासना का मतलब होता है। मतलब सूर्य में गर्मी है, सूर्य में प्रकाश है, ऐसे ही हर मनुष्य को प्रकाशित बनना चाहिए। ये सूर्य की उपासना है। तुम जहां बैठो वहां ज्ञान की बात करो, ये उपासना, ये प्रकाश है। लेकिन केवल एक लोटा जल से सीमित हो गए। हम मानते हैं कि उसको हम जल देते हैं तो निकलता है, ये गलत बात है। यदि आप उसका पूजा नहीं भी करेंगे तो भी निकलेगा। वो मूल में है अपनी कर्म, मूल में कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान, अर्थात देश की शासन करने वाले प्रधानमंत्री है, उनकी कानून व्यवस्था महामहिम राष्ट्रपति है, वो जो कहे वो लागू हो सकता है। इसी प्रकार कर्म, मनुष्य के जीवन में सबसे सर्वोपरि है कर्म। कर्म से ही न्याय व्यवस्था, उनके जीवन आरंभ होता है। कर्म जैसा है वैसा जीवन बनेगा। जो जस करहि, साहब कहते हैं तुम धान बोओगे तो तुम गेहूं कैसे मिलेगा? तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कैसे मिलेगा? ये कहने का तात्पर्य है। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए? सदगुरु कबीर की दोहा। इसलिए सज्जनों, साहब ने कहा गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता जाप। तुम गुरु के बिना ही तुम जाप करोगे, गुरु के बिना तुम माला फेरोगे तो वो सफल नहीं होगा। गुरु से एक मंत्र लेकर जब फेरोगे कि ये रास्ता है शांति का, ये रास्ता है, तो लाभ होगा। चाहे तुम किसी भी वेद पुराण शास्त्र में इसको पढ़ो। सनातन धर्म इतना अच्छा पवित्र धर्म है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कही है। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवे। सनातन धर्म ही वो धर्म है जो कहता है कि सब सुखी रहे। लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ऐसा मानते हैं। सनातन जो सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, सत्य सनातन आत्मा। इसलिए सनातन धर्म को समझने के लिए हमें सभी ग्रंथों को भी समझना होगा।
सनातन धर्म में दया की बात की गई, सब सुखी रहे उसकी बात की गई, क्षमा की बात की गई। लेकिन हम लोग हिंदू लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं, नकली कमरिया नकली बोल बम लेकर दौड़ जाते हैं। ये सनातन धर्म नहीं कहता है, सनातन धर्म ये नहीं पढ़ाता, किसी भी शास्त्र में ये सब बातें लिखा नहीं है। सनातन धर्म मानते हैं किंतु मंदिरों में बकरे काटते हैं। किसी को कोई कुछ चुरा लेता है, पैसा चुरा लेता है तो बोल देते हैं कि जय चतुर नाम से बकरी काट दो। तो क्या बोलेंगे? काट देने से क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो उसे कहते हैं जहां सब जीवों पर दया किया जाता है, वो है सनातन धर्म। हाँ, जहां विष है, क्योंकि इस धरती पे जब कंस हुए तो कृष्ण भी हुए, राम हुए तो रावण भी हुए, सब हुए। जहां जहां अत्याचार हो वहां वह कोई सूर पैदा लिया, जहां विषधर पैदा लिया वहां विष को समाप्त करने वाला भी पैदा लिया। हर युग में ऐसा नहीं कि गांधी जी को अंग्रेज मारे तो दूसरी गाल भी आगे कर दिया, इसमें भी मार लो, दूसरे में मार लेगा, फिर तुम कहां जाओगे? सदगुरु कहते हैं कि एक गाल में मारे तो तुम दूसरे गाल में उसको ऐसी चाटा मारो कि वो तुम्हें दोबारा मारने की हिम्मत ना करे। ऐसा ना कि तुम ये गाल भी सामने कर दो, तुम इसमें भी मार लो। ये सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इनकी आवाज है। समाज में मन क्यों बढ़ जाता है? इस कारण से, क्योंकि आप ढीले पड़ जाते हैं, आप में सामर्थ नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। सांप को दूध पिलाते रहो तो वो तुमको डस लेगा। इसलिए भागवत गीता भी ये कहती कि यदि सब मार्ग बंद हो जाए तुम्हारे लिए एक मार्ग अपनाओ, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी परिवार की रक्षा के लिए, वो धर्म युद्ध। उन्होंने स्वयं कहा आत्मरक्षा के लिए तुम कुछ करो, अपनी रक्षा के लिए तुम करो। किसी भी भगवान के भरोसे बैठकर रहोगे तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तुमको करना है, जो भी करना है तुमको करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने घेर लिया, झांसी की रानी घोड़े से कूद गई बच्चे को सहित लेकर। यदि वो सोचते हे दुर्गा हे काली हमको रक्षा करो तो कौन करती? वो खुद काली बन गई, खुद दुर्गा बन गई, खुद तलवार उठा करके कूद गई और कितनों को लेकर डूब गए। ये है हिम्मत सनातन की। हर व्यक्ति को अपने आप में जागृत होना चाहिए, अपने आप में जगा हुआ। तो सनातन धर्म को लोग ये मानते हैं कि चलो थोड़ा सा कोई बाबा के पास, किसी ओझा के पास, किसी धामी के पास गए तो थोड़ा हो गया मेरा इलाज। नहीं, ये नहीं हुआ। आज लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते हैं, जो कि ये नियम प्रथा नहीं थे हमारे भारत के। जन्मदिन मनाते हैं तो केक लाकर काटते हैं, और कितने दिन का केक, सड़ा गला केक पता नहीं। उसको लगता है कि मैं बच्चे के नाम से स्टैंडरी कर रहा हूँ, अलग लाइफ स्टाइल है मेरा। लेकिन पहले बच्चे के जन्मदिन पर बच्चे के हाथ में एक तलवार का ज्ञान दिया जाता था, उसे शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, लाठी चलाने का ज्ञान दिया जाता था कि तुम ये करो क्योंकि ये तुमको साथ में रहेगा। बच्चे के नाम पे केक काट देते हैं, फूंक मार देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देते हैं और केक में फूंक मारते हैं।
केक जब काटते हैं, दिया जलाते हैं, तो सब दिया को उसी समय बुझा देते हैं। जन्मदिन पे बच्चे के आगे में दिया बुझाया नहीं जाता है, जलाया जाता है। जब आपने दिया बुझा दिया, उसी दिन से बच्चे के जीवन के दीपक बुझ जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। दीप जलाया करो, बुझाओ मत। बच्चे के सामने दीप जलाओ, दीप जलाकर बच्चे को दिखाओ थोड़ा, उसके तेल कान में लगा दो, थोड़ा टीका लगा दो। ये उन बच्चे के जो संस्कार पड़ेगा वो अलग ही बात है। लेकिन हम लोग कुछ अलग बन पड़े हैं, अलग करते हैं। विदेशों का सब कुछ भारत ले आते हैं, नंग धड़ंगे क्या क्या पहन के घूमते हैं। ये सनातन की संस्कृति नहीं है। सनातन में ऐसा है ही नहीं। तो सनातन की रक्षा कैसे होगा? नहीं हो सकता रहा सनातन की रक्षा। सनातन ये कहते कि तुम अपने वेद शास्त्र को उल्टा कर पढ़ो, तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी। तुम घर में जो चीज लाते हो, खाते हो, जो करते हो, वैसा नहीं लिखा है सनातन में। लेकिन किसी भी हिंदू के घर में वेद नहीं मिलेगा, रामायण नहीं मिलेगा, भागवत गीता नहीं मिलेंगे, जिसमें अपने अधिकारों की बात की गई। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके घर में यही मिलेगा कि कहाँ जाएंगे तो कौन कान फूंक देगा तो ठीक हो जाएगा, यही मिलेगा। तो सबको पढ़ना चाहिए। अपने अपने घरों में जो भी किताबें हैं, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको पढ़ना चाहिए। कभी तो शाम में या कभी सुबह में जब सांझ दो, दीप जलाओ, तो कम से कम उस किताब को उल्टा कर एक दोहा, एक चौपाई को पढ़ लो। ये सनातन धर्म कहता है। सबको अपने अपने धर्म के विरुद्ध, पाखंड के खिलाफ बोलना चाहिए। जिस तरह सनातन में आडंबर है, उसी तरह इस्लाम में भी आडंबर है। वहां भी बहुत ऐसे मौलवी है जो धर्म के ठेकेदार बन बैठा है, समाज को बहकाता है। सबको अपने अपने धर्म में पाखंड का विरोध करना चाहिए और समाज को अच्छे रास्ते पर लाना चाहिए। तो मैं निवेदन किया, ज्ञानी को ज्ञानी मिले। हर ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी के पास बैठने से ज्ञान की चर्चा होती है। और जब ज्ञानी यदि चुगलखोर के पास बैठे तो ज्ञानी व्यक्ति भी चुगलखोर बन जाता है। इसलिए जगह का चुनाव करना चाहिए और उनको सही तलाश करनी चाहिए कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है। तो मैं कुछ देर निवेदन किया सदगुरु कबीर साहब की बीजक ग्रंथ से, उनकी कबीर अमृत वाणी, उनकी दोहा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।